दोस्तों, आपको इस टाइम भारत में सबसे ईमानदार पत्रकार कौन लगता है? आपके ज़हन में जो भी पत्रकार हो, आप कमेंट करके बताना। मेरे को जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरा, जो मुझे लगता है, संदीप चौधरी। संदीप चौधरी इस टाइम भारत के, अगर हम कहें कि सबसे ईमानदार और सबसे सूझवान पत्रकार हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं कई सालों से संदीप चौधरी के प्रोग्राम देख रहा हूँ। उन्होंने कभी भी, जो उनका क्वेश्चन होता है, उनका ऐसे सवाल होता है जैसे आम जनता के मन में जो सवाल होता है, जिसको दर्शक देख रहा होता है, वो चाहता है कि ये प्रश्न उनसे पूछे, और उससे भी अच्छे प्रश्न संदीप चौधरी पूछते हैं। और कहीं बीजेपी के प्रवक्ता तो उसके प्रोग्राम में आना उन्होंने छोड़ दिया है। मैंने देखा है, पहले वो जो न्यूज़ 24 पे थे तब तो बिल्कुल भी नहीं थे आते, जो उनके अच्छे प्रवक्ता मतलब अपने आप को मानते हैं। और उसके बाद अब एबीपी पे चले गए हैं, तो यहाँ पर भी बीजेपी अपना टॉप जो लगता है बीजेपी को, वो कभी नहीं उन्होंने भेजा। तो संदीप चौधरी इस टाइम भारत की, अगर मीडिया की हम कहें कि साख अगर किसी पत्रकार के सहारे बची है, तो उसमें सबसे टॉप में नाम है जो वो संदीप चौधरी का आता है। क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना जो होता है, वो सबसे पहली जिम्मेवारी होती है किसी भी पत्रकार की। तो संदीप चौधरी हैं, जो उनका जो सवाल होता है वो हमेशा सत्ता पक्ष से होता है, और उसके बाद जो विपक्ष होता है उसको भी वो उसी लहजे में उनसे भी पूछते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। तो दूसरे जो पत्रकार हैं, मेरे को तो और कोई नाम याद नहीं आ रहा है कि जो पत्रकार आज के टाइम एक फेयर डिबेट करवाता हो। दूसरे तो जितने पत्रकार हैं वो सारे जैसे मुर्गे लड़ाते हैं शाम को, वैसे लड़ाते हैं। एक बार वो उनको मैदान में छोड़ देते हैं, उनकी चोंच आपस में लड़वा के, और उसके बाद वो मुर्गे हैं जो वो लड़ते रहते हैं। तो आज तक तो इसमें और भी आगे निकल गया है, जो उन्होंने बिना पत्रकार के एक प्रोग्राम शुरू किया था, ऊपर वाला देख रहा है ऐसे करके था कुछ। उसमें कोई होस्ट नहीं होता है, और उसमें जो मुर्गे होते हैं वो मतलब स्वयं ही वो तय करते हैं कि किसने किसको चोंच मारनी है और कब कैसे लड़ना है। तो हमारी जो देश की पत्रकारिता है, उसका बट्टादार करने में लगे हुए हैं अदर्स जितने भी पत्रकार हैं। और दूसरी एक पत्रकार हैं, बड़ा चेहरा है, अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप को नॉलेज बहुत है, उसको सवाल पूछने का पता भी है कि सवाल कौन सा पूछना है और किससे मतलब पूछना है, लेकिन उसकी मजबूरी है, या शायद कि कैसे उनको मतलब सत्ता पक्ष का कोई ऐसा उनको भय है। कभी कभी वो सवाल पूछती है तीखे, शायद जब वो भूल जाती है कि पीछे क्या मतलब कि स्क्रिप्ट है, लेकिन जब वो सवाल कभी कभी तो ऐसे सवाल पूछ लेती है सत्ता पक्ष से कि सत्ता पक्ष भी मतलब घबरा जाते हैं कई बार, और फिर देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन वो ही है मतलब कि पत्रकार, वो एज ए पत्रकार मतलब नॉलेज बहुत है, लेकिन है बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में। अभी रात में उसका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें ब्लैक एंड वाइट में वो ट्रंप और जो मोदी का भी थोड़ा हुआ है सिस्टम, उसको कवर दे रही थी। वो कवर मतलब ये सबसे इनकी जो मेरे को गंदी बात लगती है, ये कवर बीजेपी को कवर देते हैं। मैं किसी पार्टी का प्रशंसक नहीं हूँ, हमने कांग्रेस का भी शासन देखा है, बहुत भ्रष्टाचार था, लोगों ने उसको 15 साल से सत्ता से बिठा दिया। और अब जो बीजेपी है, जो उसको अगर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अगर वो भी उसी राह पे चले तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो ये जो पत्रकार हैं, ये बिल्कुल मतलब कि ऐसे कवर देते हैं, जो सवाल पूछने हैं सत्ता पक्ष से वो पूछते हैं वो विपक्ष से। तो एक जो मतलब हमारे भारत में एक फेयर जो भी जिस कुर्सी पर बैठा है, वो फेयर चीज़ अगर करे,
तो उसको मतलब कि हम कहेंगे कि ठीक है, फेयर है। अगर वो फेयर ही नहीं कर रहा तो उसका फ़ायदा क्या। अब हमारे जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो तो अपने एक्सप्रेशन से ही सब कुछ बता देते हैं आपको, और कुछ उनको मतलब सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब तो विपक्ष का कोई आदमी बोलता है तो उनका मुंह ऐसे उतर जाता है जैसे मतलब कि किसी ने उनको पता नहीं कितना को मतलब डांटा हो। तो उनका बिल्कुल मुंह ऐसे उतर जाता है कि कब ये चुप करे, और उनको चुप कराते भी रहता है। लेकिन जब बीजेपी का कोई बोलता है तो वो उसकी बाँछें खिल जाती हैं। आप उसका चेहरा देख लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लाइव आप डेमो देख लेना उनको, जब जब भी लोकसभा में बहस होती है। तो हमारे भारत में जो भी बंदा जिस पद पर है, अगर वो उसको फेयर नहीं कर रहा तो वो समझ लो उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम फलाने धर्म का है, हमारा ये धर्म है। धर्म वही है जो जिसको काम मिला है, अगर उसको वो ईमानदारी से निभा रहा है तो वही धर्म है। क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है कि जो काम आपको सौंपा गया है उससे दूसरे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना ही निभाना है। तो और बड़े पत्रकार हैं आपके मन में जो भी हैं पत्रकार, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों।